पर एप्पल ने नई आईफोन सीरीज कर दी है लॉन्च। कंपनी ने आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस को लॉन्च किया है। लॉन्च के साथ ही भारत में तुरंत मिलना दोस्तों फर्स्ट टाइम इंडिया मेड आईफोन्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एप्पल तकरीबन 2025 तक 25% जो आईफोन्स हैं वो इंडिया से जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आईफोन 15 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान में भी जिस तरीके से अगर आईफोन 15 आएगा तो मेड इन इंडिया भी सेल होगा। जी मेड इन इंडिया भी सेल होगा। और मैशेद जिस तरह अभी लॉन्च नहीं हुआ और तकरीबन 300 अफराद ने बुकिंग एडवांस में कर, वो सीखने वाली नस्ल ही नहीं है। ये जिसको पंजाबी में हम कहते हैं पैड़ी नस्ल है सारी। तो ये इन्होंने क्या तो अमेरिका इंडिया को नवाज रहा है। इन अदर वर्ड्स नवाज ये रहा है कि यार आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इन अदर वर्ड्स जो जिसे वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। सो ये जो क्वेश्चन है ना कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम चीन से आईफोन को आपके पास लेके आ सकते हैं। हम इतने हालात ख़राब कर देंगे चीन के कि हर चीज़ ही चीन से निकल जाएगी। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस चीज़ों को पढ़ के वो आगे जा रहे हैं, हम कुरान पाक पे पढ़ें और उस पर पूरा अमल करें तो हम टेक्नोलॉजी में उनसे भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, यानी हम अगर कुरान पाक को प्रॉपर पढ़ें तो टेक्नोलॉजी में उनसे आगे जा, हर चीज़ का हल कुरान पाक में ही है ना। हम लोग मुसलमान किस चीज़ के, अगर हम पढ़ ही नहीं रहे, दुनिया जो उनसे टेक्नोलॉजी में नॉन मुस्लिम आगे जा रहे हैं। है क्या आपके पास? आप तो कटोरा ले लेके फिर रहे हैं कि आटा दे दो, चीनी दे दो, पैसे दे दो। सूखे हुए चेहरे, परेशान चेहरे, लॉस्ट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है अमेरिका की तरफ से। आप सभी को तो भली भांति पता होगा कि भारत में G20 बैठक के दौरान देश और विदेश के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर शामिल हुए थे, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए थे। और उसी G20 बैठक के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब तथा यूएई के साथ रेल प्रोजेक्ट को तैयार करने की बातें भी हुई है। और दोस्तों इसके अलावे भारत और अमेरिका के बीच और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में डील्स किया गया है, जिसमें दोस्तों अभी कुछ ही दिनों बाद अमेरिका का जो आईफोन है ना वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा उस पर लिखा जाएगा मेड इन इंडिया। ऐसे में दोस्तों अमेरिका की अधिकांश कंपनियां चाइना में स्थापित की गई है, जिससे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बोले हैं कि अधिकांश चाइना वाली कंपनी को ला करके इंडिया में स्थापित किया जाएगा। चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोबाइल की कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया से ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और हर एक वस्तु पे मेड इन इंडिया लिखा जाएगा। दोस्तों आप सभी को ये भी बात भली भांति पता होगा कि इंडिया अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की धरती पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। और साथ ही दोस्तों इंडिया ने चंद्रयान 3 को चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के 10 ही दिन बाद सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को भेज दिया है। यानी कि 10 दिनों के अंतराल पे इंडिया ने लगातार 2-3 बड़े बड़े सक्सेस को हासिल कर चुका है। और इंडिया के इन्हीं सभी काबिलियत को देख अमेरिका, ब्रिटेन जैसे तमाम कंट्री इंडिया को सपोर्ट करने के लिए उतर गए हैं और इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का भी वादा कर चुके हैं। और दोस्तों इंडिया के इन्हीं सभी बड़े बड़े सक्सेस को लेकर के पूरे पाकिस्तान में दहाशत मची हुई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इंडिया के इस सक्सेस को लेकर के और साथ ही साथ मेड इन इंडिया आईफोन को लेकर के पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होने वाला है। तब वीडियो के अंत में आपसे बातें करते हैं। तो अमेरिका इंडिया को नवाज रहा है। इन अदर वर्ड्स नवाज ये रहा है कि यार आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वो कहते हैं जी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम चीन से आईफोन को आपके पास लेके आ सकते हैं। हम इतने हालात ख़राब कर देंगे चीन के कि हर चीज़ ही चीन से निकल जाएगी। तो फिर इंडिया कहता है ठीक है, फिर आप हमसे जो कहेंगे हम कर लेंगे आपके साथ। अभी ये जो जितनी भी ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसका जो आईफोन सारी बात है जो कि आज जिसका इफ्तिताह मेरा ख्याल हो रहा है और ये इंडियन मेड होंगे, ठीक है, बड़ी तादाद जो है। और ये पहली दफ़ा जैसे मैंने कहा कि ऐसे होने जा रहा है। और इंडिया से तकरीबन 2020 से एप्पल जो है वो काम कर रहा है इस हवाले से मैन्युफैक्चरिंग, और चाइना से प्रोडक्शन कम की है। और इस हवाले से देखा जाए कि
एप्पल तकरीबन 7% जो अपने आईफोन है वो इंडिया में बना रहा है। 2025 तक ये 25% तक लेके जाना चाहता है। कि अभी आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है आज यूएस में, और वहाँ पे बड़ी खबर ये है कि पहले मेड इन चाइना होता था या इस तरीके से अब मेड इन इंडिया जो सा वो भी लॉन्च में अवेलेबल होगा, सेल के लिए अवेलेबल होगा। क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान में भी जिस तरीके से अगर आईफोन 15 आएगा तो मेड इन इंडिया भी सेल होगा? जी मेड इन इंडिया भी सेल होगा। और मैशेद जिस तरह अभी लॉन्च नहीं हुआ और तकरीबन 300 अफराद ने बुकिंग एडवांस में कराई हुई है, यह ही अपने आप को आगे लाएगा। जैसे वो अभी था जैसे खबरें चली कि चांद पे चला गया, तो उसने कितना प्रेफर किया है कि यार टेक्नोलॉजी में। अच्छा, कैसे टेक्नोलॉजी में इतना आगे जाते जा रहे हैं वो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मिशन मून यानी चांद पे जाना हो, या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं। अभी मैंने परसों वीडियो देखी है कि एटीएम जो सा ना कार्ड वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है, कि मोबाइल पे ऐप्स कर दिए हैं कि ऐप्स के जरिए मोबाइल पे यूपीआई कोई ऐप यूपीआई ऐप के जरिए आप पैसे निकाल सकते हैं। चोरी का खर्चा कम हो गया है। और इस हवाले से वो हम तो बस एक दूसरे की लाइन पे खड़े हैं कि इसकी रस्सी खींच दो, उसकी रस्सी खींच दो, लेग पुलिंग पे खड़े हैं। जी ठीक हो गया। देखिए, खबरें यहाँ पे भी चलती हैं। अगर हम पाकिस्तान की अपनी बात करें तो यहाँ पे भी हर चीज़ की अवेयरनेस है, खासतौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन हम लोग क्यों नहीं सीख लेते? हम ये क्यों, मतलब ये तो हमें पता है कि वो चांद पे चला गया, ये भी हमें पता है कि उन्होंने यूपीआई बना ली, ऐप बना ली, ये भी हमें पता है कि मेड इन इंडिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जो बंदा आगे आता है वो जो हुनर करवाना चाहता है आगे, वो हैवी जो कंपनी है वो ही इनको कवर करके बैक एंड कर देती हैं, वो आगे उनको लाने नहीं देती। माफिया जो बैठे जी माफिया है वो। इस वजह से हम जो थोड़ा सा ना पीछे जाते जा रहे हैं। अभी आपके सामने जो कार जो बगैर पानी और पेट्रोल के बगैर जो लॉन्च की है, तो चला के लेके आया था लाहौर तक सोलर के ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर इसको प्रेफर किया जाए, कंपनी इसको बाय हैंड ओवर करे, तो हम भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। ये हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान में, ये तो हमेशा सुनते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की कमी। वो टैलेंट जाता किधर है? दूसरे नंबर पे वो कौन लोग हैं जो इस टैलेंट को गायब कर देते हैं? बिल्कुल वो नजर ही नहीं आता। माफिया ही है ना जो इसको प्रेफर करके गायब कर देता है। बस पैसे लग जाते हैं, वो चुप कर जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह ही बस हम पीछे जाई जा रहे हैं। यार देखें, हम पाकिस्तानी जो है ना बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बट इन फैक्ट हम उनके मुकाबले में बहुत पीछे हैं। ओके, किस हवाले से? हर हवाले से। अब हिंदुस्तान जैसा कि हम उनसे एक दिन पहले हमें इंडिपेंडेंसी मिली है, बट अभी तक हम देखें, एजुकेशन देख लें, हमारी जो है लिटरेसी रेस हिंदुस्तान से बहुत कम है। उसके अलावा एजुकेशन के अलावा हमें और देख लें, टेक्नोलॉजी के हवाले से देख लें। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा है, ठीक है, बट हमारा क्या है? हम कुछ भी नहीं करें। हमारा स्पेस स्टेशन उनसे बहुत पहले बना है। यस, बट हम क्या है, बहुत पीछे हैं। हमारा जो मेन पर्पस है ना, जो सब लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि यार बस अपना फ़ायदा देखो, किस तरह से इस मुल्क को लूट लिया जाए। हम ये टेक्नोलॉजी की तरफ और इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे, जबकि देखा जाए पाकिस्तानी कौम बहुत इंटेलिजेंट है। आपको अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो जुगाड़ है पाकिस्तान में लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। हर चीज़ का आसान हल, और ऐसा कि लोग हैरान रह जाते हैं, यार ये कैसे कर लिया इन लोगों ने। आप मुझे एक बात बताएं, हाँ अगर हम इतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हाँ, हर काम के अंदर जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगाकर अपनी मैशत को भी ठीक कर लेते, जुगाड़ लगाकर अपने एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक कर लेते, क्या ये काम जुगाड़ से ठीक होंगे या प्रॉपर एक फॉर्मेट लाना पड़ेगा, प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू? जिस तरह से आप किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की ले लें, आप हिंदुस्तान की ले लें, चाइना की ले लें, वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करके गए हैं, दुनिया में बताया, अपने एजुकेशन सिस्टम से मनवाया, हर एक चीज़ को दुनिया मानती है, अब दुनिया उनको सलूट करती है। आप हमें बताएं कि हमें कितना टाइम लगेगा उस लेवल पे आने पे जहाँ पर आज चाइना खड़ा, जहाँ पर आज इंडिया खड़ा, कितना टाइम लगेगा? सर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, अगर इसी स्पीड से चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सदी में भी हम उस लेवल पे पहुंच सकें जिस लेवल पे वो अब हैं। एक सदी में भी हम वहाँ पे जाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन ये हमारी जो सबसे वर्स्ट जो बात है वो ये है कि वो लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अब चाइना में आपके बच्चे को मैट्रिक की डिग्री उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो एक इन्वेंशन ना कर ले, चाहे वो एक खिलौना ही क्यों ना बनाए। जबकि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में हमें नंबरों की दौड़ में लगा दिया है। बच्चे को पता ही नहीं है यार ये जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ इसका रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है। को छोड़कर क्या ये कोई हल है मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना? जिस तरह से आज इंडिया अपने मुल्क को चौथी बड़ी इकोनॉमी बनाने के रेस में लगा हुआ है, जर्मनी को बीट कर देगा आज 2-3 महीनों के अंदर। जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, क्या वो रुकने के काबिल है? क्या रुक सकता है आने वाले टाइम के अंदर?
नहीं जी, देखें इंडिया तो अब वो एक ट्रैक पे आ चुका है, वो तो अपने उन्होंने सेट कर लिया है। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे पाकिस्तानी सब बौखलाए हुए हैं कि इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, यानी कि हम पाकिस्तानी इंडिया से एक दिन पहले ही आज़ाद हुआ, फिर भी हम लोग पीछे रह गए। मैं इन पाकिस्तानियों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों, तुम लोगों को शुरू में सिखाया जाता है कि आतंकवाद बनना, मार काट हत्या अपहरण करना, वहीं हमारे देश भारत में छोटे से लेकर बच्चों को ये सिखाया जाता है टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ना है, अच्छी अच्छी बातें सिखाया है, जिसके वजह से आज हमारा हिंदुस्तान इस मुकाम पर खड़ा है। और दोस्तों हर एक पाकिस्तानियों का मानना है कि हिंदुस्तान हमारा जानी दुश्मन है। इन पाकिस्तानियों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि यदि हमारा भारत में मेड इन इंडिया आईफोन लॉन्च होगा तो पूरे विश्व में फैल जाएगा, और साथ ही साथ तुम्हारे पाकिस्तान में भी मेड इन इंडिया का मोबाइल लॉन्च होगा, जिसके वजह से तुम लोग ये यूज मोबाइल करोगे। यानी ऐसे साफ साफ देखा जाए तो तू लोग भी हमारे देश भारत का ब्रांड को यूज करोगे। पाकिस्तानियों, हमारा देश भारत तू लोगों से टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, यानी हर एक फील्ड में आगे हो, लेकिन तुम लोग को एक चीज में आगे जरूर होना चाहिए, आतंकवाद फैलाने में। दोस्तों एक बात तो सच है कि पूरे विश्व में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिनका आतंकवाद बेस्ट क्वालिटी का होता है, यानी कि सारी दुनिया अपना ग्रो करने में लगा हुआ है, अपना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं आतंक फैलाने में पाकिस्तान सबसे आगे लगा हुआ है। यानी कि पूरे विश्व में पाकिस्तान ने ना एजुकेशन ना टेक्नोलॉजी बल्कि आतंकवाद को बेस्ट बनाने में लगा हुआ है और बेस्ट बना भी रहा है। इसीलिए पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद के मामले में सबसे आगे है। दोस्तों ये पाकिस्तानी सिर्फ आतंकवाद फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, न टेक्नोलॉजी, न कोई एजुकेशन, न अंतरिक्ष या एजेंसी तैयार करना, इन सब में आगे नहीं, आतंकवाद फैलाने में सबसे आगे पाकिस्तान है। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन इंडिया ने अमेरिका के साथ मिल करके मेड इन इंडिया आईफोन तैयार करने वाला है, जिसके वजह से पूरे विश्व में मेड इन इंडिया छा जाएगा और इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड देश बन जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा वाले बटन को दबा करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।